जितना भी सुजाक है, खून के जलने और पकने का अमल, ये या तो कार्बेट वाली चीज़ें खाने से होता है या तेज़ गर्म चीज़ें खाने से होता है। जब दिमाग में ही सारी फोर्स आपने लगा दी, सारी यूनिटें यहाँ पे लगा दी, तो यहाँ पे तो कोई यूनिट काम करने वाली है नहीं ना पेट में। तो पेट को क्या पता कि मेरे ऊपर क्या नाजिल हो रहा है। अभी हम असली नहीं रहे, अभी हम मसनूई हो गए। अभी फार्म की मुर्गी खाओगे तो ठीक रहोगे, लेकिन अभी देसी मुर्गी खाओगे तो जनाब बीपी शूट कर जाएगा और बवासीर हो जाएगी। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर अब ने दिल के जलने का इरशाद फरमाया। दिल का जलना मेरी मुराद हार्ट बर्निंग। हार्ट बर्निंग मतलब बीमारी वाला, तकलीफ वाला, वो नहीं जो शादी से पहले जलता है, बीमारी वाला, तकलीफ वाला। जो जवानों का जलता है वो मुराद नहीं है। तो उसमें हार्ट बर्निंग की कुछ वजूहात भी होती हैं। होता ये होता है हमारे यहाँ कि बस कुछ भी हुआ तो दवा खा लो, कुछ भी हुआ तो दवा खा लो। वो हरकतें सही ना करो जिसकी वजह से प्रॉब्लम में आ रहे हो। तो हरकतें सही करने पर आ जाओ ना, आ जाओ ना। दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हो, सारे पैसे दवाओं में ठोकी जा रहे हो। हरकतें सही कर लो, अच्छे बच्चे बन जाओ। तो उसका जो हार्ट बर्निंग है, दिल का जलना है क्या, ये बेसिकली एसिड रिफ्लेक्स है, तेजाब का, एसिड का ऊपर आना। ठीक है ना। अभी खाना खाया और लेट गए, अभी खाना नीचे उतरा नहीं, एसोफेगस का मुंह बंद हुआ नहीं और आप लेट गए, तो अब ये वापस उल्टी आना शुरू हो जाएगा जी। तो हर खाने के बाद एक तो आपने चलना है, दूसरी बात है कि तेज गर्म खाना। अक्सर लोग कहते हैं जी हम तो चूल्हे पे रखा हुआ खाना खाते हैं। तो भाई साहब कुछ इलाज करा लो, दूसरे किस्म का चूल्हे का खाना, वो आग है पूरी। आग जब अंदर उतारोगे तो आग अंदर और कुछ नहीं जलाएगी क्या? भाई जलाएगी ना। नबी पाक ने तो गर्म खाना खाने से मना फरमाया था, ये भी जहन में रखो। तो खाना जो है नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। मैं फ्रिज का ठंडा भी नहीं कह रहा, मगर चूल्हे का गर्म भी नहीं कह रहा, नॉर्मल मोड में हो और रूम टेम्परेचर से बेशक थोड़ा सा ऊपर हो बस। तो तेज गर्म खाना जो खाने के जो आदी हैं तो वो अपना काम बेड़ा गर्क करते हैं। और ये एसिड रिफ्लेक्स इतना इजी नहीं है, ये अंदर की आपकी आंतों को, जिगर को, पेट को, मैदे को गलाएगा भी, सड़ाएगा भी, जख्म भी पैदा कर देगा जी। और पानी वाला भी जख्म दे सकता है। आतिश की जहर उजलाती दे दिया तो वो तो सीधा सीधा फिर अल्सराइटो, बवासीर से लेके कैंसर तक। और अगर उसने खून के पकाने का अमल शुरू कर दिया तो फिर सुजाकी जहर। तो ये सारी बातें जहन में रखिएगा, ये आपकी अपनी ज़ाती हरकतों से होता है। वैसे जो किताबों में लिखा है ना कि सुजाक औरत के पास जाने से होता है, आतिशक औरत के पास जाने से होता है, सब बकवास बातें हैं, गलत लिख कर इंतकाल फरमा गए। जितना भी सुजाक है, खून के जलने और पकने का अमल, ये या तो कार्बेट वाली चीज़ें खाने से होता है या तेज़ गर्म चीज़ें खाने से होता है। मामले को समझिए, उससे ब्लड टेम्परेचर पर आता है और फिर फट जाता है, फिर वो पीप बनता है। तो ये सुजाक हमारी खराब हरकतों से होता है। कार्बेट वाले आम खरीदे, कार्बेट में पके हुए थे, आपने धोए नहीं अच्छी तरीके से, रात को पानी में डबोए नहीं, सुबह धोए नहीं, मैं भी खा लिए, इससे सुजाक होता है। सुजाक इतनी खराब चीज़ है कि पसल वैल्यू मर्दाना स्पर्म सीमन की रिपोर्ट में आ जाती है और फिर पूरी रिपोर्ट खराब हो जाती है। सही होते हुए भी औलाद नहीं होती। एहतियातें करनी है, हरकतें सही करनी है। दूसरी बात यह है कि खाना बहुत ओवर खा लिया और चले नहीं तो वो नीचे सही से उतरा नहीं, या इतना खा लिया कि एसोफेगस का मुंह बंद नहीं हो सका, तो नतीजे में ये भी आपको एसिड रिफ्लेक्स, जो पेट का, मैदे का एसिड है जिसने खाने को पकाना, जलाना है, वो ऊपर आ जाएगा, उससे भी हार्ट बर्निंग होती है। इसी तरह स्ट्रेस में खाना खाया, हालत एंजाइटी में है, हबड़ दबड़ में खा रहे हैं, तो पेट तस्लीम ही नहीं कर रहा कि आपने खाना खाया, वो मान ही नहीं रहा। सारा जो वर्किंग यूनिट है, वर्किंग फोर्स है आपकी, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, वो हबड़ दबड़ में, वो तो सारी दिमाग में बैठी है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हबड़ दबड़, ये सारा कहाँ होता है? दिमाग में होता है ना। जब दिमाग में ही सारी फोर्स आपने लगा दी, सारी यूनिटें यहाँ पे लगा दी, तो यहाँ पे तो कोई यूनिट काम करने वाली है नहीं ना पेट में। तो पेट को क्या पता कि मेरे ऊपर क्या नाजिल हो रहा है। तो लिहाजा वो उस खाने से कोऑपरेट नहीं करेगा और डिसऑर्डर कर देगा उसको। डिसऑर्डर करने में फिर बहुत तेज छपाका ऊपर आएगा एसिड का। तो ये यहाँ से भी सारा जला सकता है, सड़ा सकता है, बहुत जहरीली डिकार दे सकता है और दिल को भी ये अच्छी तरह जला सकता है। तो हार्ट बर्निंग की वजूहात है जो आपने ख़त्म करनी है। इसी तरीके से बड़ा गोश्त खाते हैं प्लस तेज़ मिर्च मसाला प्लस गरम, तो ये भी नुकसान देगा। तो ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हरकतें सही करनी है। खाना जो है, अगर आप अच्छा जिंदा रहना चाहते हो, अच्छे जिंदा रहना चाहते हो, तो खाना एक नॉर्मल पोटेंसी से थोड़ा सा कम खाइए और उसके बाद चलना है, आपने वॉक करनी है। डी वो एक और दौर था कि सिर्फ रात को आपने चहलकदमी करनी थी, लेकिन
अभी हालात बड़े ख़राब हैं। अभी पूरी दुनिया में सारा केमिकलाइजेशन है, हर चीज़ में, सब्जी में, गोश्त में, दूध में, हर चीज़ में। लिहाजा अभी हर खाने के बाद आपने 10 मिनट चलना है। अभी हम असली नहीं रहे, अभी हम मसनूई हो गए। अभी फार्म की मुर्गी खाओगे तो ठीक रहोगे, लेकिन अभी देसी मुर्गी खाओगे तो जनाब बीपी शूट कर जाएगा और बवासीर हो जाएगी। तो अब हम क्या हो गए, 2 नंबर। पुराने ज़माने में कहते थे फलाने राजा महाराजा थे, वो शेरनी का दूध पीते थे। अभी आप शेरनी का 10 कतरे दूध पी लो, अफ्रीका में जाके मिलता है, बीपी शूट कर जाएगा, दिमाग की रगें से बढ़ जाएंगे। अब हम 1 नंबर नहीं रहे, ठीक है, अब हम 2 नंबर हैं। तो 2 नंबर वालों को ना मोहतात लाइफ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, वरना जितना कमाई जाओगे सारे का सारा लगाई जाओगे दवाओं में, मल्टी कलर की गोलियों में। तो बचा लो ना थोड़ा सा बच्चों के लिए। ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इसके इलाज के लिए इसमें सबसे बड़ा जो बेहतरीन इलाज होता है वो तो कच्चा मरजान होता है समुंदर का। अगर वो आपने समुंदर का कच्चा मरजान 1 किलो लिया है, 2 लीटर अरके के गुलाब में भिगो दिया, सुखा दिया, पीस के रखा हुआ है, 1 चुटकी कच्चा मरजान, उसका जायका बिल्कुल खाने के सोडे की तरह होता है, 1 चुटकी मुंह में डाला, सारा एसिड खत्म। दूसरा तरीका फिर ये है कि चल लीजिए पहले तो, और फिर उसके बाद पेट भर के आप अमरूद खा लीजिए या खरबूजा खा लीजिए, शुगर नहीं तो चीकू खा लीजिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो इनो सॉल्ट मार्केट में मिल जाता है बासानी, फिर वो पी लीजिए। इसको किसी न किसी तरह इसका रुख नीचे की तरफ कीजिए, इनमें से कुछ भी करके। अगर आपने नहीं किया और चलना भी है तो फिर ये ऊपर से उल्टी होके आएगा तो एसिड जो है पूरी बॉडी को रगड़ के जहरीला कर देगा, छील देगा। तो ये एहतियात इलाज दोनों अरस की आपकी खिदमत में करना आपने, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।